हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर। बहुत ही क्लास शानदार जाने वाला है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अपने पास सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यदि द्विघात बहुपद इतना है कि शून्यांक अल्फा अगर बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। ये हमें बात पता है, ठीक है। और हमें ये भी बात पता है कि हम अल्फ़ा बीटा को कैसे कंपेयर करके निकाल पाते हैं, ठीक है। जैसे फिलहाल इसको अगर हम कंपेयर करें, देखिए हम क्या पाते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है और ए का मान हमें पास दिया हुआ है 1, ठीक है। वैसे ही बी का मान यहाँ पे क्या है, बी बराबर एक्स का जो कोफिशिएंट है -1 एंड सेम टू सेम सी बराबर जो लास्ट में कांस्टेंट बच जाता है जो कि है 4, ठीक है। तो ये अपने पास दिया हुआ है ए बी सी का वैल्यूज। आफ्टर कंपेयरिंग हमने ये निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाल लिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं हम ताकि दिखाई दे, है ना। ये ए बी सी का मान निकल गया। अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो माइनस बी, तो बी कितना अपने पास, तो पहले माइनस लिख लेते हैं और वी का वैल्यू ऑलरेडी क्या है -1 है और नीचे क्या है ए का वैल्यू 1 है। ये अपने पास -1 माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा +1 और नीचे 1 नहीं दिखेंगे तब भी चलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है ये दूसरा, द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। आपको हम बता दें कि अगर आपका लीनियर है ना, लीनियर मतलब होता है रैखिक, है ना। यहाँ पे मैं ब्लू भी लिख देता हूँ, जिसका हिंदी मुझे पता है मैं लिख दूंगा रैखिक। तो जो रैखिक होता है इसका पहचान क्या होता है कि एक्स का जो पावर होता है वो 1 होता है। इसका जनरल फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इससे क्वेश्चंस और भी बने तो कभी दिक्कत ना हो। ए एक्स प्लस बी, इस तरह के पॉलिनोमियल जो होते हैं वो रैखिक होते हैं, जिसमें एक्स जो वेरिएबल है उसका पावर जो होता है 1 होता है और इनका हमेशा एक्स का सिर्फ एक ही शून्यांक हो सकता है ना। इसका शून्यांक जो होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। इसको भी छोटा कर लेते हैं, इसका शून्यांक 1 होगा। वैसे ही अपने पास क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक, जिसको हम कहते हैं द्विघात। द्विघात, है ना। द्विघात जो होते हैं इसमें ये सिलेक्ट नहीं होगा। द्विघात जो होते हैं इनका होता है 2। इनका बेसिक जो जनरल फॉर्म होता है वो देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म कैसा होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उनका स्टैंडर्ड ये कह सकते हैं जनरल फॉर्म होता है ना। और इनका जो होता है हमेशा शून्यांक जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। वैसे ही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक का जिसको कहते हैं हम त्रिघात। ओके, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं और इसका भी होता है अपने पास जनरल फॉर्म लिख देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इनका जो होता है वो 3 होता है हमेशा शून्यांक या फिर मूल वैल्यूज, है ना। एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक जिसको कहते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक को 2 बार कर देता है, बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक का मुझे हिंदी नहीं पता, बट x का पावर 4 होता है इसमें, ये इसका पहचान है। बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ax⁴ bx³ cx² dx + e, ये इसका कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसका जो होता है वो 4 होता है। शून्यांक इसका जो होगा वो 4 होगा। इसमें समय लग रहा है, लेकिन आपके ये प्रश्न जो है कभी भी पूछे जाएं इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। द्विघात जगह पर रैखिक हो तो 1 होगा, तो इसका अपने वाले का आंसर क्या होगा? 2, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है अपने पास, अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा? अगेन मूलों का योग का मतलब वही होता है अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं मूलों का योग। और गुणनफल भी होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बाई कंपेयर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी कंपेयर किया था, यहाँ पे हम कंपेयर करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात, है ना, बहुपद, इसमें x² का कोफिशिएंट जो है वो a का मान होगा। तो a का मान अपने पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, b का मान कितना दिया हुआ है -4, कंपेयर करते चलिए x का कोफिशिएंट जो है जो, और c का मान कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, इतना आप कर लिए। ये हो गया। अब हमें यही -b का इसका मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ माइनस, और b की जगह पे अगेन फिर -4, और a की जगह पे अपने पास क्या है यहाँ पे 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/1, तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे तो चलेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, इसमें भी हमें यही बोला गया है, देख लीजिए गुणनफल पूछा गया है। तो जस्ट हमें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो गुणनफल होता है मूलों का, और यहाँ पे इसका मान होता है c/a। अगेन हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फिर से हम कंपेयर करेंगे। तो मैं बार बार अब a b c नहीं लिखूँगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। c यहाँ पे कितना है 1, और a का मान कितना है 4। यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कितना आंसर होगा 1/4। तो ये हो गया अपना 1/4। अगेन जो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, 5 नंबर प्रश्न में हमें बोला गया है इतना पॉलिनोमियल दिया हुआ है बहुपद, और शून्यांक a b हो, यहाँ पे a b बोल रहा है, कह रहा है कि शून्यांक a b हो, तो a b का मान क्या होगा। अगेन फिर प्रोडक्ट पूछ रहा है, घुमा दिया है, यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे a b कर दिया है। तो फिर से हमें क्या करना है, a b जो है ना, सॉरी a इंटू b, वो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान दें तो ये हो जाएगा सॉरी c/a। तो आप इसको ना अल्फ़ा बीटा ही समझिए, समझ गए, इसको अल्फ़ा और बीटा ही समझ गए। तो c, तो इसके अनुसार यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो c का मान कितना है 5, ओके, और a का मान कितना है 1। तो क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट 5। तो आंसर कितना होना चाहिए अपने पास, a नंबर, देख लेते हैं आंसर a है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। अभी आपको वहाँ पे बताया था। तो त्रिघात में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे व्यापक पूछा है। पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दूसरा बाई क्वाड्रेटिक है, ये भी नहीं हो सकता, तीसरा देख रहे हैं ये त्रिघात है, और चौथा जो है ये तो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक है। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न।